हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 फॉर क्लास 9th एंड 10th। भाई धमाल मचाना है। ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहां हम सीखने वाले हैं इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें। अब तुम सोचोगे सर ये जो आपने टॉपिक बोला ये तो ऑलरेडी आ चुका है। तो भैया हमने इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लगाना सीख तो लिया, जैसे √3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, √5 को कैसे दिखाते हैं, √7 को कैसे दिखाते हैं, ये सारी चीजें सीख ली। लेकिन अगर जो नंबर दिया गया है रूट के अंदर वाला वो डेसिमल में हो तब क्या करोगे। तो भाई आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूं कि सर अगर कोई भी अंडर रूट में एक ऐसा नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाए मेरे प्यारे बच्चे जो डेसिमल में हो, तो उसको हम नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो बिकॉज ये पूरा का पूरा बच्चों स्टेप बेस्ड प्रोसेस है। स्टेप्स याद कर लोगे, स्टेप समझ में आ जाएंगे, दिमाग में मेमोराइज कर लोगे कि सर पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। भाई रट जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोनो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्योंकि यार तुम्हें सिखाने के लिए एक क्वेश्चन तो सॉल्व कराना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें सब बात समझ में आ रही होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चलते हैं भैया। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं कोई ऐसा टाइप करके नहीं लाया हूं, पीपीटी में कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया है, मैं खुद ही लिख दूंगा जो मेरे मन में आएगा, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है, एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो चलो भैया विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सर पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है सर, यार ये नहीं, ये कलर सही है। क्वेश्चन है सर रिप्रेजेंट अंडर रूट, चलो 5.3 ले लेते हैं, 5.3 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। सर ऐसे नंबर रूट के अंदर जो डेसिमल में हो, इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम सीखेंगे आज बेटा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कोई ज्यादा टफ नहीं है। ज्यादा टफ क्या यार, टफ नहीं है। कोई भी चीज हो, एनसीईआरटी टारगेट कर रहे हैं ना अपन। एनसीईआरटी टारगेट करने का मतलब है भाई एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं घोल लो यार, एक एक चीज समझ लो। ठीक है, तो चलो भैया स्टेप नंबर 1 ये है मेरे भाई कि तुम एक नंबर लाइन बनाओगे। देखना बेटा, स्टेप ध्यान से देखते जाना। तुमने एक नंबर लाइन बनाई और पहला पार्ट इसको ए नाम दे दो। सर इसको हमने नाम दिया ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बना लो, एक लंबी सी लाइन बना लो। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 2 गौर से देखना बेटा, स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 है नंबर लाइन बना लेना, एक सीधी लाइन बना लो, ए नाम दे दो। स्टेप नंबर 2 है सर, बहुत आसान है बेटा, स्टेप नंबर 2 है सर जो 5.3 है ना, आप स्केल रखो, रूलर स्केल एक ही चीज होती है। ठीक है, आप इस पे स्केल रखना और बच्चों 5.3 जहां भी आए बच्चों 5.3 का डॉट बना लेना और बी नाम दे देना। और भैया ये कितना आ गया सर, मैं नीचे को लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ऊपर थोड़ा सा कुछ काम है भी, तो वो लिखूंगा। सर ये 5.3, तो मैं कुछ नहीं करना है, ए से 5.3 का एक मार्क लगा लेना है। सर स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 भाई पूरा गेम स्टेप का है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 करते जाओगे, अगर पॉज करके तो मजा आएगा। 5.3 बना ली सर, भाई थर्ड स्टेप है इस बी के आगे 1 सेंटीमीटर और आगे चले जाओ। मतलब ए बी जो तुमने 5.3 बनाई है ना, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे 1 सेंटीमीटर आगे चले जाओ। मतलब बी से भैया सी पॉइंट मार्क करो, कितना होना चाहिए सर, सर बी सी ये होना चाहिए सर 1 सेंटीमीटर। आई होप तुम्हें बात क्लियर समझ में आ रही होगी, है ना। 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप सर नंबर लाइन बनाओ, एक ए मार्क कर लो और 5.3। दूसरा स्टेप है 5.3 का पॉइंट लगा दो बी। सर 5.3 हो गई। सर फिर तीसरा स्टेप है हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे और पॉइंट सी ले आएंगे। यहां तक कंप्लीट हो गई बात। चौथा स्टेप, भाई स्टेप मैं थोड़े ज्यादा बना रहा हूं ताकि तुम्हें दिमाग में सेट रहे। ठीक है,
सर फोर्थ स्टेप होने वाला है, गौर से देखना बेटा, फोर्थ स्टेप होने वाला है सर, जो आपके पास एसी आया है ना, एसी, एसी ये बड़ी वाली 5.3 नहीं, एक पूरा मिला के 1 सेंटीमीटर मिला के एसी, सर एसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लो। अब तुम्हें बाइसेक्ट करना मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं, क्लास 8th में भी सीखा होगा, 7th में भी सीखा होगा, कैसे करते देखो, बहुत गौर से देखना, ठीक है भैया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है देख लो। परपेंडिकुलर, मैं सिर्फ तुम्हें बेटा सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं, करना तुम्हें है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते कैसे हैं बच्चों, देख लेते हैं। आई होप ज्यादातर लोगों को आता होगा। जैसे ये लाइन है बच्चों, ये है सर अपनी एसी, ठीक है, वही 5.3 और 1 है ना, 5.3 और 1 सेंटीमीटर, तो ये एसी है। सर आप क्या करोगे, आप कंपास में पेंसिल को अच्छे से सेट करना, ठीक है। फिर क्या करोगे आप यहां पर नीडल रखना बच्चों, यहां पर कीप योर नीडल, यहां, ठीक है। आधे से थोड़ा सा ज्यादा फैला लेना कंपास को, लाइन सेगमेंट का आधे से थोड़ा सा ज्यादा फैला लेना बेटा। यहां नीडल रख के आप यहां लगाओगे एक आर्क, और फिर यहां लगाओगे एक आर्क, ठीक है। नीडल देखो, ऐसे नीडल रखी और ऐसे घुमा दिया और फिर नीचे घुमा दिया, बिना हिलाए बेटा, इधर से ही बनने चाहिए दोनों आर्क। फिर सर उस कंपास को बिना डिस्टर्ब किए उठाओ और बेटा नीडल अब यहां रख दो, ठीक है। अब नीडल बच्चों यहां रख दो, और जैसे ही तुमने नीडल यहां रखी सर, फिर से वापस से वही चीज प्रक्रिया रिपीट करो जो यहां करा था। यहां से आपने ऐसे और ऐसे घुमाया था ना, अब यहां रख के बच्चों ऐसे घुमा लो और ऐसे घुमा लो। भाई ये 2 पॉइंट मिले ना तुम्हें, ये जो 2 पॉइंट्स मिले ना बच्चों, इन्हीं दोनों को स्केल पे रखो, स्केल भैया सेट करो, इन दोनों के पास आप एक स्केल से मिला के डॉटेड लाइन बना दो बच्चों। यही लाइन जो है एसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तुम्हें भाई क्या करना है, तुम्हें भाई साहब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैं यहां गुचुर पुचुर नहीं करूंगा, गंदगी नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें यहां शो कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है। क्या करना है सर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जैसे ये एसी है सर, यहां नीडल रख के यहां आर्क, बिना नीडल को हिलाए यहां नीडल को रख दो बेटा, यहां आर्क, इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से मैच कर देना, डॉटेड लाइन से। सर ये जो लाइन बनेगी ना, दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलो ए सर ये है, सर सी ये है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइस, बी से कोई लफड़ मत करना, बी को छोड़ो, ठीक है। ए से तुमने यहां सर आर्क लगाया और यहां आर्क लगाया, सर सी से तुमने यहां आर्क लगाया और यहां, अब सर इन दोनों को सी से लगाओगे बेटा, बी से कोई लफड़ नहीं होनी चाहिए। सर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये जो पॉइंट मिला ना तुम्हें, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। तुमने ए सी को बाइसेक्ट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है। तो तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। समय तो लगेगा बेटा, अगर तुम्हें लग रहा हो कि वीडियो लेंदी जा रही है तो भाई लेंदी तो जाएगी, ठीक है। सर आपने जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया ए सी का मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को ध्यान में रखना, ठीक है। ज्यादा गुचुर पुचुर नहीं होगा। ये जो पॉइंट आया ना मेरे प्यारे बच्चे, इसको नाम दे दो तुम ओ एम के, तुम्हें जो नाम देना है, ठीक है। अच्छा अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया सर, फोर्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या है सर, 2 स्टेप और हैं, 2-3 स्टेप और है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर फिफ्थ स्टेप है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन आया है ना सर, यहां तुम नीडल रखो कंपास की, यहां तुम नीडल रखो कंपास की, यहां तुम पेंसिल रखो, यहां नीडल रखो, यहां पेंसिल रखो, और सर इसको घुमा दो सी पर, सर इसको घुमा दो सी पर और बना लो सेमी सर्किल। क्या बनाओगे भैया, सेमी सर्किल। सर किसकी मदद से बनाना है, सर बनाना है आपको किसकी मदद से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले की मदद से भैया। किसकी मदद से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट वाले, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का पॉइंट आया ना,
बाइसेक्टिंग पॉइंट, इसकी मदद से आपको और ए की मदद से आपको ऐसे घुमा देना है, सी पर ही जाएगा बेटा, सी पर ही जाएगा, सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या बनाना है भैया? सेमी सर्कल बनाना है आपको। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां सेमी सर्कल। ओके चलो, अबे इरेज हो जा, इरेज क्यों नहीं हो रहा है? चल, सेमी सर्कल बन गया सर, फिफ्थ वाला स्टेप तैयार हो गया, सेमी सर्कल बन गया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। सिक्स्थ स्टेप नंबर 6 बच्चों, स्टेप नंबर 6 सर क्या है? बहुत आसान भाई, एक स्टेप और खत्म। सर जो बी था, अब बी पे ध्यान देना है सर, अब बी पे ध्यान देना है। जो बी था ना, यहां से तुम्हें स्केल की मदद लेनी है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, मत करना कंस्ट्रक्शन, तुम्हें स्केल की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो सेमी सर्कल को यहां टच करे। तुम्हें बी से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो सेमी सर्कल को टच करे भैया, ई नाम दे दो उसको। तुम्हें बी पॉइंट से, जो 5.3 वाला पॉइंट था, उससे तुम्हें एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली लाइन बनानी है सीधी, और सीधी कहां तक ले जाओगे कि सर सेमी सर्कल को कट कर दे। क्लियर है? लास्ट स्टेप आंसर आ जाएगा, लास्ट स्टेप, और तेरा आंसर तेरे पास आ जाएगा। सर क्या? सर स्टेप नंबर 6 क्या था भैया? स्टेप नंबर 6 था परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्रॉम बी, फ्रॉम बी। बी से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सेमी सर्कल पे टच कर जाए, बस इतना याद रखना, ऊपर तक मत ले जाना। खत्म सर, लास्ट स्टेप आंसर। कैसे? सर कंपास उठाओ अपना, कंपास उठाओ, कंपास उठाया, कंपास उठाया, ठीक है प्रकाल, कंपास उठाया। सर सेट करो यहां पर नीडल, यहां नीडल सेट करो, यहां बी पर। तुमने बीई बनाया ना अभी, तो बीई से काम होगा ना अब तुम्हें। सर बीई बनाया तुमने, बी पे नीडल रखी, ई पे पेंसिल की टिप रखो। बी पे तुमने नीडल रखी, ई पे तुमने पेंसिल की टिप रखी। देखो यहां तुमने नीडल रखी, देखो ये मेरा थंब नीडल हो गया, और यहां तुमने पेंसिल की टिप रख दी। भाई घुमा दो, भाई घुमा दो तुम इसको, सर इसको घुमा दो, और यहां जो पॉइंट तुम्हें मिलेगा ना सर, यही पॉइंट है तुम्हारा √5.3। खत्म बात। लो भैया, ये हमारा प्यारा प्यारा सुंदर सा आंसर आ गया। नंबर लाइन पे 5.3 दिखाने था, दैट्स इट। इसको नाम दे दो एफ जी, तुम्हें जो भी नाम देना है। एफ इज अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन विद √5.3 एज योर आंसर। खत्म भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है भाई, वो कोई टफ नहीं है। कंपास चलाना आता है तो कर लोगे, कंपास चलाना नहीं आता भाई तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कंपास कैसे घुमाना सिखा दूं तुम्हें, है ना। तो सर एक बार जल्दी जल्दी से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले तुम्हें रिकॉल करा दूं सारे पॉइंट्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स रिकॉल करा दूं। पॉइंट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 है भैया, तुम्हें एक नंबर लाइन बनानी है, ए मार्क कर लेना, खत्म। स्टेप नंबर 2, सर स्टेप नंबर 2 है, उसी नंबर लाइन पे जो आपने लाइन बनाई, उसी नंबर लाइन पे सर 5.3 सर मेजर कर लो और पॉइंट बी लिख दो। सर बी लिख दो वहां, ठीक है। तुमने क्या लिख देना है सर? बी, बी लिख दिया सर, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है सर? बी जो आया सर, उससे बस 1 सेंटीमीटर और सी ले लो, 1 सेंटीमीटर और नाप के सी मार्क कर लो। लो कर लिया भैया, सर हो गया, ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तुम्हारे पास क्या आ गया 3 स्टेप में? सर तुम्हारे पास एसी आ गया, एसी आ गया, ठीक है। अब भैया चौथा स्टेप क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ एसी का। एसी जो पूरी एसी थी ना, 5.3 और 1 सेंटीमीटर का जो मिक्सचर था, 6.3 बना एक्चुअली, तो एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। जो मैंने तुम्हें भैया यहां सिखाया है, ये बनाना सिखा दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ओके सर, अब क्या करें सर? 5वां पॉइंट, तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तुमने इस लाइन का ऐसा 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 ऐसा, और ये तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। किसका भैया? एसी का, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया,
भैया उसका बीच का पॉइंट का कछु तो नाम रख दोगे, नाम रखो ओ। भैया नेक्स्ट स्टेप जो पांचवा स्टेप था, पांचवा ही है ना, हाँ पांचवा स्टेप था सर, यहां नीडल रखो, यहां पेंसिल रखो और सर सेमी सर्कल बना दो, सर सेमी सर्कल बना दो घुमा के। ये पांचवा स्टेप है ना। तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो रट जाएगा भाई, एक एक स्टेप याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। सर सेमी सर्कल बना दिया, क्लियर, कोनो दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है सर सेमी सर्कल बन गया, ये येलो वाला सेमी सर्कल, एसी वाला। अब भैया छठा स्टेप बहुत आसान, छठा स्टेप बहुत इजी सर। जो बी था सर उससे आप परपेंडिकुलर बनाइए, इसके परपेंडिकुलर बी पर एक लाइन बनाइए भैया, ऐसा ये होता ना परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक दिस। तो सर ए सी के ऊपर जो बी लिखा हुआ है उससे परपेंडिकुलर बनाइए, बना ली परपेंडिकुलर। कहां तक सर, सेमी सर्कल को टच कर जाए बस वहां तक। सर वो टच करा दी सर, ई पे टच करा दी, बन गया भाई तेरे पास बीई आ गई ना। सातवां स्टेप सिक्स्थ वाले स्टेप का ही भैया है। कैसे सर, देखो सर यहां जो परपेंडिकुलर बीई बनाई है ना वही अंडर रूट 5.3 है, वही अंडर रूट 5.3 है, पर वो स्टैंडिंग पोर्शन में है, हमें स्टैंडिंग में नहीं, हमें उस बीई को मोड़ के कहां लाना है सर, मोड़ के नंबर लाइन पे लाना है भाई, मोड़ दे। सातवां स्टेप यही तो है। यहां पर रख तू अपनी नीडल, यहां पर रख अपनी वो उसकी नीडल की टिप जो पैनी होती है, शार्प होती है, चुभा के देखना अपने आप को कभी। और यहां रख तू पेंसिल की टिप रख ले भाई, ठीक है, और घुमा दे भाई। बीई को तू नीचे ले आ लाइन, नंबर लाइन पे, तो बीएफ, तो बीई जो अंडर रूट 5.3 था, बीएफ बन जाएगा एफ इज योर अंडर रूट 5.3। कब, जब बी इज इनिशियली ओरिजिन 0। बीई अंडर रूट 5.3 था, यहां बीएफ 5.3 हो जाएगा। तू बीई को नंबर लाइन पे ले आया, खत्म, दैट्स इट भाई, प्रोसेस हो गया खत्म। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये बात समझ में आई होगी, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा भाई। होमवर्क ले जाओ, होमवर्क के बिना तो कहानी अधूरी है। होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई भी चीज हो उसको अप्लाई करके देखो, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे सर? सर एप्लीकेशन बहुत आसान होता है। आपको नंबर 1 जो चीज करनी है, ये सारे सातों के सातों स्टेप आपको अप्लाई करने हैं इन क्वेश्चंस में। और क्वेश्चंस में क्या लिख रहा हूं गौर से देखो सर, अंडर रूट 7.6, दूसरा सर अंडर स्क्वायर रूट 9.1, भाई 3 दे रहा हूं, अंडर रूट 5.25, बेटा ये अच्छा है, ये ध्यान रखना, 2 डिजिट में 5.25, तुम्हें पता है कैसे मार्क करना है, ठीक है। सो दीज 3 क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क। बहुत पसीना आ रहा है भाई, ये 3 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के लिए है। होमवर्क इसलिए दिया जाता है भाई कि तुमने जो स्टेप सीखे तुम अप्लाई कर सको, ठीक है। बिना एप्लीकेशन के भाई तुम क्या ही करोगे, है ना। सीख लिया उठ गया, उससे कोई मतलब नहीं बनता। प्रैक्टिस करो, हर लेक्चर में तुम्हें मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन जरूर दूं जिसकी प्रैक्टिस तुम अपने आप कर सको और चेक कर सको कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया, तुम लगा पा रहे हो या नहीं, है ना। लाइफ में तुम जितनी भी अच्छी चीजें सीखोगे मेरे दोस्त, उन अच्छी चीजों का अगर तुम अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ में एप्लीकेशन नहीं सीख पाए, अप्लाई नहीं कर पाए, तो यार अच्छी चीजें सीखने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर तो यार, बेमतलब का सीखना। कोई भी चीज, कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी क्वालिटी तुम दूसरों से एब्जॉर्ब करोगे तो अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना। तो एप्लीकेशन इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अच्छी चीजों को सीखो और अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में अप्लाई करो। यही तो कहानी है दोस्त, यही तो जिंदगी का सिलसिला है, ठीक है। तो भैया दुआ में याद रखना, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।